ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कंडक्टर और मेटल बॉडी के बारे में देखिए, हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर बीच में लेते रहेंगे, ठीक है। जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक कंडक्टर चलता रहेगा बीच बीच में। अब समझो, जहां पर समझ में नहीं आए तुरंत ही बताना, बिकॉज ये जो चीजें आज पढ़ाई जा रही हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसका रिपीटेशन होगा लेकिन अलग तरीके से होगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो उसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो चीजें कर रहे हैं वो कूलम्स लॉ के बेस पे करेंगे, और आगे एक और नया लॉ आएगा उसको स्टडी करेंगे और सेम चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, अब कंडक्टर क्या होता है आप सभी जानते हैं। कंडक्टर भाई ऐसी चीज होती है जो कि मेटालिक बॉडी इज अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में हमने स्टडी किया है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है, एक चार्ज कंडक्टर होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर क्या होता था समझो। अगर मैं यहां पर बात करूं न्यूट्रल कंडक्टर की, न्यूट्रल कंडक्टर, तो न्यूट्रल कंडक्टर में मान लो यहां पर हमने कोई एक बॉडी ले लिया है, और इस बॉडी पे अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जो रहता है न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर, ये तो एक लेटिस पे फिक्स रहता है, राइट। और इसके साथ में हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रहता है। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो क्या रहेगा, ये रहता है फिक्स्ड। ये कैसा रहता है, फिक्स्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, राइट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव इनसाइड कंडक्टर। क्या कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हैं वो कौन से हैं, तो ये जो आपको दिखा रखा है ये फिक्स्ड, सॉरी ये फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है बेटा कि अंदर न्यूट्रल है, बॉडी के अंदर क्या है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ठीक। तो उसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रल बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, मतलब अगर यहाँ पर पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आउटसाइड द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इक्वल है, न्यूट्रल बॉडी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेकंड देखिए, देखो ये सब चीजें हमने थोड़ी बहुत तो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, उसी को हम थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं और थोड़ा सा उसको डेप्थ में लेके जा रहे हैं। सेकंड है चार्ज कंडक्टर्स, सेकंड है चार्ज कंडक्टर्स। अब ये जो चार्ज कंडक्टर है इसका मतलब क्या है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज, मान लो हमने यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर कर लिया, और इस बॉडी के अंदर अगर हम ये कहें कि ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इसके साथ में हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये चार्ज कंडक्टर है। ये कैसा कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है। अगर ये चार्ज कंडक्टर है इसका मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा ले लेते हैं, 2 3 4। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और हम सब जानते हैं इस चीज को बेटा कि एक्सेस ऑफ चार्ज जो होता है वो कहाँ आ जाता है, ऑन द सरफेस। अगर कंडक्टर लिया है आपने, कोई बॉडी है जो कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर अगर एक्सेस ऑफ चार्ज है तो एक्सेस ऑफ चार्ज कहाँ आएगा, ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज बचा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इट्स एक्सेस ऑफ चार्ज। तो ये जो एक्सेस ऑफ चार्ज होता है, तो दिस एक्सेस ऑफ चार्ज ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन कम टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो
मान लो यहाँ पर जो चार्ज था, अब वो चार्ज कहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे सरफेस पे आ गया चार्ज। कहाँ आ गया, सरफेस पे। ये जो बॉडी है, इस बॉडी की सरफेस पे ये चार्ज आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? अच्छा, अब समझो यहाँ यस पे एक चीज और, एक चीज और समझिए यहाँ पर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझो कि चार्ज जो है वो तो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अंदर तो क्या हो गया, खोखला, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगा, जीरो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, यहां बाहर, अगर मान लो ये कोई पॉइंट पी लिया है और इस पॉइंट पी पे अगर हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो तो नहीं होगा। बोलो आई बात समझ में? सर यस। सर जो चार्ज मतलब ऐसे बाहर आ गया तो मतलब अंदर की बॉडी को हम न्यूट्रल कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल। अंदर की बॉडी न्यूट्रल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है सर, वो कैसे सर? बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है तो वो तो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा ना। सर लेकिन एक्सेस अमाउंट में है ना, एक्सेस अमाउंट नेगेटिव में है चार्ज। तब तो बाहर आ रहा है ना, बाहर आ गया ना चार्ज। अंदर तो रह ही नहीं रहा। अंदर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता, अंदर तो है ही नहीं चार्ज। मतलब न्यूट्रल होके वो बाहर आ जाता है एक्सेस म्यूचुअल में। रिपल्शन की वजह से, जैसे मानो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है, सपोज ये वाला एक चार्ज है, ये और ये। अब मान लो ये मीत है, ये रुद्र है और ये प्रथम है। ठीक है, ये तीनों मिलके यहाँ पर शुभम है। तो मीत, रुद्र एंड प्रथम, ये तीनों अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ये तीनों क्या कर लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लिया। तो इन तीनों ने जैसे अपना ग्रुप बना लिया, तो इन तीनों ने मिलके क्या किया भाई, इसको म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से इसे कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया। यस सर। यस सिमिलरली अगर हम ये कहें, सिमिलरली हम ये कहें कि अब शुभम, मीत और रुद्र, इन तीनों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया और इसने बाहर भेज दिया प्रथम को। राइट, तो क्या इसी तरीके से अलग अलग चार्जेस अपना एक सिस्टम बना के दूसरे को बाहर भेज सकते हैं, मतलब म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है चीज? और म्यूचुअल रिपल्शन होने की वजह से जो एक्सेस ऑफ चार्ज है, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी एक्सेस ऑफ चार्ज होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। और सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पे आ जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर क्या आएगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। वहां पर डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा अब समझिए यहाँ पर आगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेलो? यस Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फंडा क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो हमने कोई न्यूट्रल कंडक्टर लिया है, न्यूट्रल कंडक्टर को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया। नाउ इफ वी से न्यूट्रल कंडक्टर is placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने क्या किया, न्यूट्रल कंडक्टर को किसमें प्लेस कर दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। अगर आप न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म, न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक बॉडी ले लिया। ठीक है, और इस बॉडी को हमने रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये मान लो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है, और ये जो बॉडी है वो कैसा था बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से था।
और यहाँ पर नेगेटिव, इन न्यूट्रल कंडक्टर है, राइट। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाली, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये डायरेक्शन है तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज होगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमें, यस और नो। अच्छा, जब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो उसकी वजह से ये जो अंदर चार्ज है, जो कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस होगा। और चार्ज अगर इंड्यूस होगा तो चार्ज इंड्यूस होके कहां पर आएगा, देखो चार्ज विल कम ऑन द सरफेस। मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस क्यू इंड्यूस्ड, माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू इंड्यूस्ड। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। सर इंड्यूस क्या क्यों हो नो सर। इंड्यूस बेटा इसलिए हुआ, आपने इंडक्शन वाला मेथड स्टडी किया था, याद है आप सभी को, इंडक्शन पढ़ा था हम Yes, sir. सबने। Yes, sir. हाँ, तो इंडक्शन में क्या होता था, जैसे उसके पास कोई चार्ज आता था वो क्या हो जाता था, इंड्यूस हो जाता था कि नहीं। तो यहाँ पर इंड्यूस कैसे हुआ कि जैसे यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब आप सभी को पता है कि प्लस क्यू चार्ज अगर लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है और माइनस क्यू लेते हैं तो रेडियली इनवर्ड होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये एक्सटर्नल फील्ड इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज होगा प्लस क्यू, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है। बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, यस और नो। यस सर। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हुआ। यहाँ तक क्लियर है, बोलो अब समझ में आया। यस सर। सर हाँ बोलो। वो मीटिंग अंडर करो, परम को ज्वाइन होना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंड्यूस है प्लस क्यू इंड्यूस कैसे है, आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब समझो, जब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो बेटा क्या यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यस और नो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस और नो। तो इसे कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। क्लियर है सभी को। Yes, सर ये sir. लास्ट वाला रिपीट करा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने यहाँ पर बेटा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लिया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज ले लिया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, यस और सर नो। यस। तो जब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो उसे हमने नाम दे दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हुआ। पहले तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पहले की ऐसी सिचुएशन थी भाई, पहले ये सिचुएशन थी कि यहाँ पर आपके पास में ये नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और क्रिस्टल लेटाइस में यहां पर फिक्स्ड चार्ज था पॉजिटिव, ठीक, पहले ये सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो चार्ज इंड्यूस हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, राइट। अच्छा अब एक चीज यहां पर ये समझो बेटा कि यहां पर पहली कंडीशन तो हमारी ये थी और सेकंड कंडीशन ये है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं था। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था तो डेफिनेटली यहां पर हमें कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, यहां पर हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, यस और नो। अरे मिलती ना। देखो एक बॉडी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, लेकिन पहले कितनी कर रही थी, पहले तो एक ही कर रही थी जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करवाई तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू हो गई। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली, एंड जैसे जैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बिकॉज यहां पर आप देखिए हम ये कह सकते हैं
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? Yes, sir. भाई साहब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ये है, पहले तो इंड्यूस था ही नहीं, पहले तो जीरो था, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, ये तो कंफर्म था। लेकिन हुआ क्या कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस, ये धीरे धीरे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इंक्रीज होना शुरू हो गई, और ये इतनी इंक्रीज हो गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम बाय द मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। तो ऑपोजिट तो आपको दिख ही रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल। कैसे हैं दोनों? एंटी पैरेलल हैं। अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते होते इतनी हो जाएगी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट हो जाएगी, इन दैट कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। बोलो, ये बात क्लियर है? Yes. यहां Yes, पर sir. हम ये कह सकते हैं कि इफ induced electric field is equals to external electric field by the magnitude, then net electric field can be zero. हो सकता है? Yes or no? Yes, sir. अब ऐसा तो है नहीं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो जीरो थी, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हुई, राइट? तो यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर क्या हो रही है? ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, और ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो हुई। बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब आगे देखो, इसी चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर हम यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट ले लें, क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट शीट। फॉर एग्जांपल, ये हमने इनफाइनाइट शीट लेगी, ठीक है? तो ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। अच्छा, अब समझो, अब ये न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है? मतलब कि न्यूट्रल कंडक्टर है। अब न्यूट्रल कंडक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड एक्ट करवाई, एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही एक्ट की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो मान लो यहाँ पर सपोज ये पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? Yes. अब ये जो माइनस क्यू और यहाँ पे मिला, ये बेसिकली क्या है कि ये क्यू इंड्यूस्ड है। ये बेसिकली क्या है? माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और ये हो जाएगा प्लस क्यू इंड्यूस्ड। बोलो, यहां तक क्लियर है? तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ई एक्सटर्नल माइनस, सॉरी, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। अगर यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, इफ net electric field is not zero, net electric field is not zero। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, इनिशियली ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि Q चार्ज इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने की वजह से वो इतनी इंक्रीज होगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, बोलो भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। कब, तो आपको बता चुका हूं, एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड एंटी पैरेलल। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकती है। तो पहली कंडीशन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का मैग्नीट्यूड सेम हो, और दूसरी कंडीशन है कि दोनों ही कैसे हो, एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो। बोलो आई बात समझ में? सर यस, सर ये नेगेटिव इंड्यूस है तो हैज एनी डाउट हियर? ओके ग्रेट। चलिए, if neutral conductor is placed in an external electric field, then charge is induced on surface of the conductor such that at every interior point of the conductor net electric field will be zero। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख देता हूं इस स्टेटमेंट को, if neutral conductor, if neutral conductor is placed in external electric field, then charge is placed, sorry, then charge is induced, then charge is induced on surface of conductor such that at every interior point of conductor, at every interior point of conductor net electric field is zero। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए हमने लिखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा। ये याद रखना आप सभी को। कंडीशन आपको बता चुका हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड एंटी पैरेलल होना चाहिए। ये अभी तक हमने जो स्टडी किया दैट इज फॉर यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर के लिए हमने स्टडी किया था। किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहां पर यूज करें फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यूज करें? फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बेटा, समझिए कि मान लो यहां पर हमने चार्ज क्यू प्लेस किया है और ये हमने कोई कंडक्टर कंसीडर कर लिया, देखो ठीक है। अब ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड
ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। तीनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. So we can say it produces non-uniform electric field, and here we have taken spherical neutral conductor. ये हमने क्या लिया है, spherical neutral conductor, ठीक है। और इसे हम कहेंगे it produces non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, देखो समझो यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज था जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और आप जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, यस और नो। चार्ज क्या हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा। तो ये माइनस क्यू इंड्यूस हो रहा होगा और ये प्लस क्यू इंड्यूस हो रहा होगा, राइट। लेकिन हमने यहाँ पर अभी अभी कहा कि इफ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन चार्ज is induced on surface of a conductor such that at every interior point of conductor net electric field is zero. तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट कंसीडर करते हैं बेटा, तो इस पॉइंट पे भी हमें अगर ये कहें कि ये अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, if this is external electric field, this is external electric field, then ये जो अंदर की तरफ आती हुई फील्ड है ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड। तो इस पॉइंट पे भी ये क्या हो गए, एक दूसरे को क्या कर रही होगी, कैंसिल कर रही होगी, राइट। तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ये कंडीशन रहेगी। वो लोग क्लियर है यहां तक? सर ये समझ में नहीं आया। इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा? हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ये कहूं कि मैं ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, तो एट बोथ डिस्टेंस R1 एंड R2 दोनों ही अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। लेकिन यहां पर आप एक चीज समझो कि आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं की कि यहाँ पर जो मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे जो मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, इन दोनों चार्जेस को मैंने अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप देखो नेगेटिव चार्ज को मैंने थोड़ा क्लोजली लिया है, पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा सा गैपिंग रखा हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा, चार्ज अपने आप इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वहां उस इंड्यूस चार्ज की वजह से वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। मतलब एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फॉर्म होगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज खुद से ही इस तरीके से इंड्यूस होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेगा कि किसी भी पॉइंट पे आप कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इट विल बी जीरो, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही इसी तरीके से होता है। मतलब चार्ज इंड्यूस इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? इसीलिए ये स्टेटमेंट मैंने पहले लिखवाया था कि if neutral conductor is placed in external electric field then charge is induced on surface of conductor such that at every interior point of conductor net electric field will be zero. बोलो आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Anyone has any doubt? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। है भाई किसी को कोई डाउट? नहीं, गुड। चलिए देखिए आगे।
अब हम कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। कल हमने पढ़ा था नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट के बारे में। ये देखो कहां गया, ये रहा। तो इनफाइनाइट, ये फॉर इनफाइनाइट शीट ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग हमने लिया था। ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। ये भी नॉन कंडक्टिंग ही है, मैंने लिखा था क्या, नॉन कंडक्टिंग डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर डिस्क, नॉन कंडक्टिंग। ये भी नॉन कंडक्टिंग हमने कंसीडर किया हुआ है, आप नोट्स में अपने ऐड कर लेना, ठीक है। समझो आगे। तो यहां पर कल हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। अब हम स्टडी करेंगे इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के बारे में। किसके बारे में बेटा, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। अच्छा अब समझिए यहां पर, ये मान लो हमने इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ली, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब ये जो शीट है, देखिए मेरा वीडियो, एक मिनट, समझ में आ रहा है। अगर हमने एक मोबाइल लिया, मोबाइल का जो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ, इसे आप एक्सटेंड कर दो और इनफाइनाइट तक खींचो, और ये जो आपको मोबाइल में रुद्र दिखा रहा है विड्थ उसकी, तो ये जो विड्थ है, इस विड्थ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट के कंपैरिजन में, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही मैं सर एक्सप्लेन कर रहा लेंथ था। को इनफाइनाइट कर दे और अब विड्थ अपने आप नेग्लेजिबल हो जाएगी फिर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, यस ओके, थैंक यू रुद्र। आप समझो यहां पर, तो यहां पर हमने क्या किया कि ये जो विड्थ है ये तो नेग्लेक्टेबल है, अब हमारे पास लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमने ये लिया है कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, दोनों तरफ चार्ज रहता है। ये कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट पे कुछ इस तरीके से मैंने चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब यहां पर ये जो कंडक्टिंग शीट ली है, तो यहां पर हमने ये कंसिडर किया कि ये इसको मैं ले लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2, दोनों इनफाइनाइट है, ठीक। तो इसके पास चार्ज होगा +Q1, इसके पास चार्ज होगा +Q2। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ1 और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ2। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो Yes, फर्स्ट की वजह से, ये जो फर्स्ट है इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में मिल रही होगी E1, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यस और नो, राइट। sir. और अगर हम सेकंड देखें, ये फर्स्ट मान लो, सॉरी ये सेकंड है और ये आपका फर्स्ट। तो सेकंड अगर हम कंसीडर करें तो सेकंड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिल रही है। बोलो आई बात समझ में। अब यहां पर क्या हो रहा है, सेकंड का क्या बोले आप सर? सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिल रही है, डायरेक्शन मैंने दिखाई बेटा। सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स 1 है और फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड के टुवर्ड्स है। क्लियर है, आमने सामने है, Yes. मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो 0 हो जाएगी। भाई यहां पर अगर E1 और E2 दोनों हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो सकती है। अब होती है कि नहीं होती वो हम देखते हैं। अभी मैंने लिखा है, चलो हटा ही देता हूं, लिखना ही नहीं है, छोड़ो, बाद में कंक्लूजन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए समझिए, अब यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, तो E1 हमें क्या मिल रहा है, E1 हमें क्या मिल रहा है, तो E1 मिलेगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कहां से आया, तो बेटा कल हमने नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट का स्टडी किया था, जिसके अंदर कल हमने स्टडी किया था नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, मतलब नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के बारे में कल हमने स्टडी किया था, जिसमें अगर प्लस चार्ज हमने यहाँ पर लिया था तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसमें, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट इसमें दैट इज आल्सो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। हाँ सर उसमें तो हमने रेडियस को ग्रेटर कंसीडर किया था ना, एक्स के बराबर में। बिल्कुल बिल्कुल किया था, तो आपको आर को इनफाइनाइट कर लो तो भी वही कंडीशन है, तो यहाँ पर भी हमने इनफाइनाइट कंसीडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हमें मिलेगा सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब समझो यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना हम कंसीडर करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बेटा आपको क्लियर है कि E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीरियर मतलब ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू E1 plus E2। We know both have same magnitude but opposite in direction, तो नेट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल्स टू क्या है, E2। अब E1 इज इक्वल्स टू E2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब E1 और E2 सेम है तो लिख सकते हैं सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 को लिख सकते हैं सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, दैट मींस वी कैन से कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, यस और नो। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लिखते हैं, तो Q1 बाय A इज इक्वल टू Q2 बाय A। एरिया तो दोनों का सेम है, दोनों इनफाइनाइट है, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम होगा, तो A से A कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू Q2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर दिया हुआ है, हमने कंसीडर कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और अब ये कह रहे हैं बेटा कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर Q1 इज इक्वल टू Q2, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें, देखो कि Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q1, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू Q, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय 2। अगर Q1 की वैल्यू Q बाय 2 है और Q1 Q2 के इक्विवेलेंट है, तो क्या Q2 की वैल्यू भी Q बाय 2 आएगी? यहां तक कोई दिक्कत है बताओ पहले। So we can say that charge Q1 is equals to charge Q2 is equals to Q by 2 on both side. Anyone has any doubt till here? किसी को कोई समस्या है तो बताइए यहां तक। No, sir. गुड, अब आप समझो यहां पर ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो गई। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, मतलब शीट है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लिया, यहाँ भी सिग्मा ले लिया, क्योंकि दोनों के पास सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये हमने अभी प्रूव किया। यहाँ पर चार्ज Q1 था, तो Q1 आया Q बाय 2,
और यहाँ पे चार्ज Q2 था तो Q2 आया Q/2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? राइट? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की वजह से यहाँ क्या मिल रही होगी? E2, और फर्स्ट की वजह से यहाँ पर क्या मिल रही होगी? E1। तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा? तो E2 हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 भी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है? सिमिलरली अगर हम यहां निकालेंगे तो फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से देखो, E1 आ जाएगा, E1 की भी इसी डायरेक्शन में आएगी, E2 की भी इसी डायरेक्शन में आएगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 मतलब E1 की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक दोनों सेम क्लियर? साइड कैसे मतलब? हाँ, तो फर्स्ट शीट की वजह से हो गया। अब ये सेकंड देखो, सेकंड में भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इधर भी मिल रही है, ये मान लो E2 है, और इधर भी मिल रही है, तो ये E2 है। अब देखो, अगर आपको इस पॉइंट P के लिए निकालना है तो ये E1 और ये E2 क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? और अगर आपको इस पॉइंट Yes. P के लिए निकालना है तो ये E1 और ये E2 क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? बोलो क्लियर है? नहीं आया समझ में अभी भी? यस सर क्लियर है। एक मिनट। हाँ, E1 और E2 को कैंसिल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ पर हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। कंडक्टिंग स्फीयर में एक्सेसिव चार्ज जो भी होगा वो कहाँ जाएगा? सरफेस पे आएगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सेसिव जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसमें कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है, और वो चार्ज आ गया इसकी सरफेस पे। ये इसकी रेडियस R है, ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है Q। अब आपको इससे किसी R दूरी पर कोई P पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, सेंटर से R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चार्ज कहां पर है बेटा? स्फीयर के सरफेस पे है, तो अंदर तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर जब चार्ज, ये जो चार्ज है ये सारा स्फीयर पे कंसीडर किया हुआ है, और हम स्फीयर के बाहर किसी P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सबसे पहले ये लिखते हैं, एक्सेस चार्ज अपेयरिंग ऑन सरफेस, excess charge appearing
excess charge appearing on surface of conductor will have surface charge density क्या होगी, सिग्मा, एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम आगे अभी प्रूव करेंगे कि ये कहां से आया, ठीक है। इसको सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो कि यहाँ पर हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है वो लिया है कैपिटल आर विच इज फिक्स्ड। यहाँ पर हमने जो लिया है वो क्या लिया है, ये आपका कैपिटल आर है रेडियस, सो वी कैन से रेडियस इज कैपिटल आर विच इज फिक्स्ड। तो सिग्मा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए, और ए आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो। तो यहां पर सिग्मा जो आएगा वो कैसा आएगा, यूनिफॉर्म, यस और नो। सिग्मा कैसा आ जाएगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म स्फीयर लिया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर ये जो स्फीयर लिया है अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होता, इन दैट केस सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफर, लेकिन यहाँ पर हमने आर रेडियस का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंसीडर किया है, दैट इज आल्सो कंडक्टिंग, ठीक है। तो जो सिग्मा है वो क्या रहेगा, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार पीछे वाली स्लाइड करें। अब समझो, यहां पर हमने लिखा कि हम इस पॉइंट पी पे फाइंड कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, तो पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर। जब पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर है तो जो पूरा का पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे हम मिला हुआ है, क्या हम उसे एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं? वी कैन अज्यूम दैट the charge is concentrated at certain point, yes or no? समझिए, हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं इस P पॉइंट पे, हमें फिगर आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। ये रेडियली आउटवर्ड आएगी हमको पता है, ठीक है। लेकिन वी कैन से फॉर point outside sphere whole charge on surface distributed uniformly can be assumed as point charge at the center of sphere ठीक है। तो जब आप पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, भाई सारा का सारा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो उसके लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी पॉइंट चार्ज के लिए? तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक? अब आगे समझो। Yes, sir. अगर हमें E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करना है, E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहां पर पहली लिमिट तो ये है
कि स्मॉल आर इनसाइड, मतलब कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है बेटा, जीरो है। यस और नो? हेलो? Yes, sir. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मतलब इस पॉइंट तक स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर तक, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, जीरो, राइट। और अगर हम इस पॉइंट आर से बाहर जाते हैं, ये आपका पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर से जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एप्लीकेबल हो जाता है। यस और नो? इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एप्लीकेबल हो जाता है जस्ट वंस यू एंटर आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां पर सर वापस रिपीट करो ना, कौन सा वाला बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउट द स्फीयर। पूरा वापस से, कहां से, मतलब कहां से रिपीट करूं वो बता। ये सर पूरा। पूरा देखो बेटा, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर हमने चार्ज लिया, ये जैसे मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटसाइड स्फीयर पे, यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है यहाँ से आर डिस्टेंस पे। तो जब हमने पी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर कंसीडर किया है तो उस केस में ये जो चार्ज जो कि एक सरफेस पे कंसंट्रेटेड है, मतलब सरफेस पे लिया हुआ है, इस चार्ज को अगर हम चाहें तो पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। ये सारा चार्ज किसी एक पॉइंट पे है, पॉइंट सी पे, ठीक है। तो ये चार्ज कितना कंसीडर किया जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा, और आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है पॉइंट चार्ज की केस में। यस और नो? यस सर। तो बस वही पॉइंट चार्ज को हमने, मतलब वो जो चार्ज स्फीयर पे था डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसे हमने कंसीडर कर लिया है कि वो किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, वही हमने कंसीडर करके यहाँ पर के ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, कब, जब स्मॉल आर इज लेस और इक्वल्स टू आर है तब। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी आ रही है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर कब आ रही है, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। पक्का? Yes. कितने लोगों के तोते उड़ रखे हैं? क्लियर है बेटा? अच्छा, अब यहां पर देखो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, तो इसके लिए तो क्या होता है, कंडीशन ऐसी होती है, कंडीशन देखो, ये इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ है जो हमने पहले भी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये इनसाइड हो जाएगा और ये, सर ये स्मॉल आर पॉइंट से पी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है ना? यस, पॉइंट सेंटर से जहां तक आपको ले जाना हो, जैसे यहां पर ये सेंटर है जहां पर हमने चार्ज को कंसीडर किया, अज्यूम किया कि ये सेंटर पे हमने चार्ज कंसीडर कर लिया। अब आप पी यहां ले हो तो ये आर डिस्टेंस, यहां लो तो ये आर डिस्टेंस, यहां लो तो ये आर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ। यहां तक जो है, जो स्फीयर के अंदर है, ये कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है विच इज फिक्स्ड। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग spherical शेल। अब ये जो स्पेरिकल शेल है इसका मतलब समझते हैं आप? स्पेरिकल शेल का मतलब समझते हैं? स्पेरिकल शेल का मतलब समझते हैं? देखो, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर एंड स्पेरिकल शेल में क्या डिफरेंस है कि कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की कंडीशन में चार्ज जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से सरफेस पे चला जाता था, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सरफेस पे चला जाता था। किसमें? कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर। लेकिन स्पेरिकल शेल के अंदर क्या है कि स्पेरिकल शेल ऐसा है जिसके अंदर बीच वाला जो पार्ट है वो पूरा होलो है। बीच वाला पार्ट क्या है? होलो। तो यहां पर तो चार्ज अपने आप ही सीधा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी सरफेस पे। बात आई समझ में? हेलो। Yes, sir. स्फेरिकल शेल एंड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में क्लियरिफिकेशन मिला? Yes, sir. स्फेरिकल शेल के अंदर बेटा बीच में होलो होता है, इसकी वजह से जैसे ये है, ये होलो है बीच में, ये जो पार्ट है ये पार्ट होलो है, नथिंग इज देयर, तो चार्ज तो यहां पर आ ही नहीं सकता। तो सीधा कहां जाएगा चार्ज? तो चार्ज जाएगा उसकी सरफेस पे, सरफेस पे। राइट? ये तो ऑलरेडी आ गया ऑटोमेटिकली इसमें। जबकि स्पीयर वाले कंडीशन में क्या होता था कि स्पीयर के अंदर म्यूचुअल रिपल्शन होता था। म्यूचुअल रिपल्शन होने की वजह से एक्सेस ऑफ चार्ज जो है वो क्या आ जाता था? सरफेस पे आता था। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? क्या इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब समझिए। तो टेक्निकली अगर हम देखने जाएं तो टेक्निकली तो बेटा दोनों ही कंडीशन में सेम डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। वहां पर भी आपको स्पीयर सरफेस पे चार्ज मिल रहा था, यहां पर भी सरफेस पे चार्ज मिल रहा है। आप पॉजिटिव लेना चाहो तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव लेना चाहो तो नेगेटिव लो। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, सॉरी पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स एंड नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स। यहां पर रेडियस आर कंसीडर किया गया है कि इसकी जो रेडियस है ये रेडियस है आर, और यहां पे किसी पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम वही कहानी दोहराएंगे कि भाई चार्ज जो है वो सरफेस पे, चार्ज जो है वो कहां पर है? सरफेस पे है। सो वी कैन अज्यूम दैट द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट। ठीक है, तो चार्ज कितना है? Q। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? KQ/r² आ जाएगी। अरे सॉरी, KQ/r² आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? KQ/r²। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो इसके ग्राफ में भी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो इसमें भी 0 है, राइट? तो यहां पर भी जब आप ग्राफ बनाएंगे बेटा तो यही ग्राफ आपको वापस से मिलेगा, सेम एज इट इज। सेम ग्राफ मिलेगा, सेम कंडीशन रहेगी। बोलो आई बात समझ में? तो ये हमने किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, Yes, sir. बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, Anyone sir. has any doubt?